ट्रेडर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आज के जो वीकली फॉरकास्ट है, इससे पहले हम अगर प्रीवियसली बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पिछला वीक है बहुत ही अच्छा गुजरा। आप हमारे प्रीमियम ग्रुप की रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके देख सकते हैं। और लास्ट वीक हम मोर देन 1000 पे प्रॉफिट में रहे, अल्लाह पाक का शुक्र है। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोग को कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये जी प्रीवियस हमने यही लेवल मार्क किया था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आना चाहिए, लेकिन अभी तक मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल नहीं किया। अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी तक ये जो फेयर वैल्यू गैप है स्टिल मौजूद है। ठीक है जी, अब हमारा ये लास्ट वीक ही लेवल मार्क हुआ है, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो जो जो लास्ट वीक कैंडल क्लोज हुई है वो जो है ना लास्ट वीक से जो मीन के ये जो एक तो रिसेंटली 2 सितंबर से 6 सितंबर तक वीक था, इससे पिछले वीक से नीचे क्लोज हुई है। मुझे जब सेकंड लास्ट वीक की बात करते हैं तो वो 2502 से तकरीबन 2503 पे क्लोज हुआ था, जबकि ये 2497 जो कि एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बियरिश आ सकती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, वो मार्केट के पास हमारे पास जो है वो स्टिल यही है कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट हमें मिलती है और स्पेशली इस लेवल के ऊपर मिलती है 2458 के लेवल पर। तो हम बाइंग एविडेंस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है कि ये हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वीकली। अब मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ हमने ये एनालाइज करना होता है कि मार्केट किस तरफ मूव करने का एक्सपेक्टेड है, कि किस तरह मार्केट मूव करेगी। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये जो ऊपर लेवल है ना, ये हमारे पास एक लेवल है जो कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर अगर मार्केट हमें नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन मिलती है तो हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है जो कि लेवल है ऑलमोस्ट आप ये मार्क कर लें 2511 तक का लेवल है, 2508 से 2511। ठीक है जी, 2508 से 2511 तक का एरिया ये वीकली टाइम फ्रेम हमें ये इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो जाके देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, और वहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह ट्रेड करते हैं नेक्स्ट वीक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा ताकि आपको बर वक्त एनालाइज मिल सके। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने एक हमें लास्ट मॉर्निंग स्टार प्रोवाइड किया था, और मॉर्निंग स्टार को मार्केट ने अभी तक फेल नहीं किया। अगर आप लोग ये देखें, ठीक है जी, ये हमें मॉर्निंग स्टार प्रोवाइड किया गया था, ये वाला। ठीक है जी, और ये मार्केट ने मॉर्निंग, अगर ये नीचे क्लोजिंग आ जाती तो देन ये मॉर्निंग स्टार फेल था, और क्योंकि इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो इसको अभी तक रिस्पेक्टेड है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये कैंडल जो डेली की कैंडल है, कोई एक डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है 2493 से 2493 से नीचे कोई एक डेली की कैंडल क्लोज हो गई तो ये मॉर्निंग स्टार जो है वो फेल हो जाएगा और हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, बट उसके लिए यहाँ से नीचे क्लोजिंग आना ज़रूरी है। अब ये अगर बात करते हैं कि ये कहाँ तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, तो एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर हम लोग एक फेब का यूज़ करें, फिबोनाची का यूज़ करें, तो हमें यहाँ से मार्केट जो है ना अपने बाइंग और सेलिंग लेवल निकाल के हमें दे सकती है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हम फेब को यहाँ से मार्क करते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास फिबोनाची मार्क हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग सिंपल 0.58 के एरिया को मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, अगेन हम लोग मार्क कर लेते हैं 0.618 के एरिया को, अगेन मार्क कर लेते हैं हम लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा लेवल होता है 0.786। मैं ज़ाती तौर पे इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ये हमारे पास लेवल मार्क हो गया। अब मैं अगर फेब को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये हमारे पास लेवल निकल के आ गया। ठीक है जी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकेंगे इस तरह करके। यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। पहले लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट ये निकल के आ रहा है जो कि लेवल है 2440 का, 2442 का। ठीक है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर दूसरा हमारा लेवल होगा 2421 का। और जो यहाँ से अगर हमें बाइंग कोई इंडिकेशन दी है, मार्केट ने कंफर्मेशन दी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर थर्ड वन विल बी ये 2390 का लेवल। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ मार्केट के बाइंग एंड सेलिंग लेवल निकल के आ रहे हैं कि हम इनको किस तरह प्ले करेंगे। ठीक हो गया जी। बाकी ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर फर्स्ट कर लें, यहाँ पर आपने देखना है कि अगर कोई डेली की एक कैंडल भी क्लोज हो जाती है इस लेवल से ऊपर,
ठीक है जी, 2529 से ऊपर क्लोज हो जाती है, 2529 से ऊपर क्लोज हो जाती है। यहाँ से कोई कैंडल आती है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार अभी तक तो वैलिड है ना, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आती, बल्कि अगली जो कल कैंडल बनती है वो इससे हाफ पर आती है। ठीक है जी, इससे हाफ पर क्लोजिंग आती है। मैं फुल स्क्रीन कर दूँ। ठीक है जी, तो इसको ज़रा देखेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो अब नेक्स्ट क्लोजिंग आने लगी है, जो नेक्स्ट वीक का फर्स्ट डे होगा, क्योंकि टेक्निकली मूव करेगी मंडे ट्यूसडे को, किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है। अगली कैंडल ग्रीन क्लोज होती है और इसके हाफ तक आके क्लोज होती है, मीन 2505 से ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल क्लोज हो, ये वीकली है ना, तो वीकली के अंदर तो कोई एक दिन का तो हम नहीं करते, पूरे वीक के अंदर मूवमेंट, और इससे ऊपर क्लोज हो जाती है 2530 से ऊपर, 2531 से ऊपर क्लोज हो जाती है कोई एक। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट आती है, यहाँ से मार्केट आए, ठीक है, और डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय पकड़ सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। ठीक है जी, और मार्केट बूम किधर जी, 2590 की तरफ। ठीक है जी, और ये 2590 वाला लेवल आप लोगों को पता है कि मैंने कैसे आप लोगों के लिए ये मार्क करके रखा हुआ है एक ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर। अभी ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीक से ही उस ट्रेंड लाइन का आपके सामने जिक्र करता रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज था। नेक्स्ट हम जाके देखते हैं कि 4H टाइम फ्रेम के अंदर हम गोल्ड को किस तरह कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा जी, 4H टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास 4H टाइम फ्रेम आ गया जी। अब यहाँ पर अगर देखें, 4H टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल क्लोज की है, लेकिन उसके साथ ही रिजेक्शन दे के 25 वाले लेवल से 2485 वाले लेवल से रिजेक्शन दे के मार्केट ऊपर की तरफ गई है, और यही हमारा लेवल था। पर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो एक लेवल है, मार्केट इस वक्त हमें जो बियरिश, क्योंकि H4 में तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि बियरिश है, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये एक लेवल निकल के आ रहा है सेलिंग अपॉर्चुनिटी का, 2520 से 2525 का ये सेलिंग जोन मेरे पास निकल के आ रहा है। अब मार्केट अगर आप लोगों को मंडे वाले दिन कोई H4 की कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं करती, ठीक है जी, इससे नीचे क्लोज नहीं करती, और आप देखते हैं कि इससे नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, H4 की कैंडल आए, विक लगाए और ऊपर को क्लोज हो, यहाँ से अगर H4 की कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, और इससे नीचे विक लगाती है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आके देती है, ठीक है जी, क्लोजिंग ऊपर आके देती है, तो आपने बाय अटैम्प्ट करनी है। ये बाय अटैम्प्ट आपकी यहाँ तक जा सकती है 2520 के लेवल के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ से रिजेक्ट होने का चांस है। मार्केट इधर सस्टेन करे, इस चीज़ को याद रखिएगा, सस्टेन करे, ठीक है, और मार्केट इसको ब्रेक ना कर पाए तो यहाँ से फिर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, जो कि हमें दोबारा से 2480-85 के लेवल पे, और इस दफ़ा मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी हुआ है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ये नीचे जाएगी। ठीक है जी, ऊपर हम इसका वेट करेंगे रीटेस्ट पर, मजीद मार्केट 2550 वाले लेवल की तरफ मूव करेगी H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमें दोनों पहलुओं पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है जी, कि हमें दोनों देखने चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट H4 की कैंडल, कोई एक भी 4H की कैंडल, ठीक है, आती है मार्केट और इससे 2531 से ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, बुलिश कैंडल, इसका रीटेस्ट ये हमारा बाय स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो इस वक्त बन चुका है ना, मैं एरिया आपको मार्क कर देता हूँ, ज़रा इसको देखिएगा। ये वाला एरिया जो है ना, एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है इस वक्त, ये वाला, ठीक है जी, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। आप अगर मार्केट इस एरिया पर आपको मिलती है तो आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इसको ब्रेक किया तो मार्केट अपने ऑल टाइम न्यू हाई की तरफ मूव करेगी। ठीक हो गया, ये हमारा 4H टाइम फ्रेम के अंदर कुछ एनालाइज है। बाइंग एंड सेलिंग लेवल आपको बताया कि यहाँ से आप किस तरह सेलिंग, और ये एक बाय अपॉर्चुनिटी H4 के अंदर जो आप करेंगे वो इस लेवल के ऊपर करेंगे, ये हमारा बाइंग जोन बनेगा। इसको मैं ग्रीन कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, ये हमारा बाइंग लेवल है 4H टाइम 4 के अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट H4 की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है 80 से नीचे क्लोज करती है, तो फिर 300 पिप की मूव आप कैप्चर कर सकते हैं फॉर द बाइंग लेवल, जो कि है अराउंड 2458 से 2452, 2458 से 2452, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 60 पिप का एरिया है, तो यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये था जी हमारा H4 टाइम का एनालाइज, और अब जाके देखते हैं कि H1 टाइम फ्रेम के अंदर हम गोल्ड की मार्केट किस तरह देख सकते हैं। और H1 टाइम हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि ये इंट्राडे होता है, तो इंट्राडे के अंदर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें 4H टाइम फ्रेम के अंदर, तो 4H टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने क्या किया है कि जो लोग सेलर ऊपर एक्टिव थे,
H1 टाइम फ्रेम में देखें ना, जो लोग सेलर बैठे हुए थे अपने स्टॉप लॉसेस रख के इस लेवल के ऊपर, ठीक है जी, ये इस लेवल के ऊपर जो लोग एक्टिव से 2520 और 2522 के ऊपर, ये सारा एरिया इसका था ना सेलिंग का, ठीक है जी। तो यहाँ से जितने भी लोग बैठे हुए थे ना 2515 से लेकर 2522 तक के, तो ये मार्केट ने जो लिक्विडिटी लगाई है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप 2529 तक जाना मार्केट का, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऊपर से सारे स्टॉप लॉसेस पिक कर लिए हुए हैं मार्केट ने, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट मज़ीद किस तरह मूव कर सकती है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट इस वक्त जिस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है, क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है ना वो सेलिंग में शिफ्ट हो चुकी हुई है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है जी, कि मार्केट के लिए H1 टाइम फ्रेम के अंदर ये एक लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये वाला, जो कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये लेवल है जनाब 2500, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, 2508 से 2511 का, और यही हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी निकाला है। अगर आप लोगों ने देखना सेलिंग है तो भाई रेड करते हैं, ठीक है, ओहो रेड, ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी, ये हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से अगर मार्केट आपको मिलती है मंडे वाले दिन, तो आप एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा सेलिंग जोन एज यूजुअल वही होगा, ये एक H1 टाइम फोर के अकॉर्डिंगली 100 पिप का एरिया बहुत बड़ा है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ करके जो है ना वो लेके आता हूँ, अराउंड ये बनेगा, ये 22 से 26 तक का एरिया बनेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और ये होगी हमारे पास पहला सेलिंग जोन होगा, जबकि दूसरा सेलिंग जोन ये होगा। और बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास सबसे पहले ये पड़ी हुई है 2452 से 2458 का एरिया, जो कि हमने 4H टाइम फ्रेम भी निकाला, और यही हमारे पास H1 में भी निकल के आ रहा है। अब अगर बात करते हैं कि जनाब हम इसको कैसे कन्फर्म करेंगे, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड को प्लान कैसे करना है, रिस्क कैसे लेना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी, तो वो भाई जनाब लोगों को FX Talk 0.1 का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को प्रॉफिट में लेके जा सकें। बाकी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप व्हाट्सएप पर, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करें, हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह।